ओके जी, थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि हमने ये जो अभी सारी जो डिस्कशन हमारी चल रही है, जो आज आई होप के एंड हो जाएगा, ये वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा था, हमने स्टार्ट किया था मिन टर्म और मैक्स टर्म के, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ये दो टर्मिनोलॉजीज को। हमने क्या किया, उससे हमारे पास दो लॉजिक ऑपरेशन है, एक और है और एक एंड है। इसके कॉम्बिनेशन हमने बनाए अपने 2 वेरिएबल्स के साथ और 3 वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम बनाते हैं वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है कि 2 रेज़ टू पावर n के साथ, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इससे हम देखते हैं कि हमारे पास जो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, उन सारे कॉम्बिनेशन को हम अपने पास बना लेते हैं और इससे हम अपना एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं और फिर उस पर हम अपनी जो टर्म्स हैं वो हमें पता है। जो पहली टर्म है वो m0 है, अगर मैं मिड टर्म की बात कर रही हूँ स्मॉल m के साथ, m1 m2 जो भी हमारे जिस नंबर तक हमारा जाएगा हम उसको उस तरह से लिखते चले जाते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको साथ में बनाना चाहूँ, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे ये मेरे पास x है, ये मेरा y है, ये z है, ठीक है। यहाँ पे हमने इनकी जो वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम अपनी टर्म्स को हमने डिस्क्राइब किया था कि कौन कौन सी टर्म्स हैं। टर्म्स में लेट्स सपोज कि मेरे पास दो एक तरह के बनते हैं, एक m0 वाला आ जाता है स्मॉल वाला, और एक आ जाता है m कैपिटल वाला। m0 जो स्मॉल है वो क्या चीज है, मिन टर्म्स को, मिन टर्म्स को शो करता है, और जो कैपिटल आपका m है वो आपकी मैक्स टर्म को शो मैक्स करता है। टर्म्स को। और इस तरह से हमने इनकी जो कॉम्बिनेशन है जो एक्स वाई जी से बनते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर हमारे पास m0 है, m0 किसके बराबर होता है, और 3 वेरिएबल्स, तीनों पे प्राइम आता है, तीनों का कॉम्प्लीमेंट जो सा होता है ये हमारा m0 है। और इसी तरह अगर आप अपने जाते हैं m0 की तरफ जाएं जो कि कैपिटल में आ जाता है, तो वहां पे सारा क्या हो जाता है, एक्स वाई जी नॉन कॉम्प्लीमेंट। जब आप यही चीज भूल जाते हैं ना, जो बेसिक चीज होती है जिस पे हम सारा 2-3 लेक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है, मुझे समझ नहीं आती है कि फिर आप मेरी बात को क्या समझ रहे हैं। जब m0 जब आप मैक्सिमम की बात करते हैं उसमें होल कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आता है। अगर आप इन्हीं चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं शुरू में, रिवीजन का मतलब आप क्विक रिव्यू करते हैं कि आपके दिमाग में चीजें वो हो जाएं, ताजा हो जाएं। ये तो नहीं है कि आपको जब मैं पूछना शुरू करती हूँ तो डे फर्स्ट का जो लेक्चर होता है उसमें भी जाके आप फिर कहते हैं जी और का कॉम्प्लीमेंट ले लें, फलां का कॉम्प्लीमेंट ले लें। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं कि किस तरह से आप आगे आपको मेरी बातें समझ आती हैं। कोई थोड़ा सा बंदे एक बार भी अगर आप इन चीजों को पढ़ लें, कोई अपने पास स्टार्ट तो करें। ये यहाँ से शुरू होता है, ये m0 वाला, ये दूसरा यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद फिर हम इसका जो सा अगली टर्म में इनके जो कॉम्प्लीमेंट है वो उसी रिस्पेक्ट से रिमूव करना शुरू कर देते हैं और इस वाली टर्म में ऐड करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर हम उसको देख रहे हैं, मिन टर्म को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनका डॉट लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ f हमारा फंक्शन बन जाता है, यहाँ पे 0 आ रहा है, कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर तो मुझे मैं कहूँ कि आप सम ऑफ, सबसे पहले बच्चे आपने मेन टर्म्स निकालनी है। अगर आपको ये अभी तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, कोई बहुत से बच्चे क्लास में भी ऐसा है जो लेक्चर को फॉलो नहीं करे, उनको नहीं पता, तो काइंडली वो आप इस चीज को कर लें। इस टॉपिक को हम यहाँ पे होपफुली आज के लेक्चर में एंड कर देंगे, तो आपको एक अपनी इसको कर लें। अदरवाइज जब भी मैं कोई क्विज लूंगी या चीजों को रिपीट करूंगी तो इस वाले केस में इसमें ये नहीं होगा कि मैं इससे अगले वाले को शामिल करूंगी। आपका जो पिछले लेक्चर्स होंगे, वो जो पूरा टॉपिक होगा वो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये आपका कोई काम यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा कि आप कह दिया बस अब तो हमारा खत्म हो गया, अब क्या पढ़ने की जरूरत है। तो आपको ये चीजें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिन टर्म्स क्या है, फिर मैक्सिमम के जो कॉम्बिनेशन है, m1 कैपिटल किसके बराबर है, m2 स्मॉल किसके बराबर है, ये पता होगा तो आप इसको लिख सकते हैं।
ठीक है जी। हम क्या करते हैं, अगर आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइडेंटिफाई कर लिया मिन टर्म्स क्या है और मैक्स टर्म्स क्या है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप मिन टर्म्स सम ऑफ मिन टर्म्स लिखें, तो सम ऑफ का मतलब ये है कि यहाँ से जो वैल्यू आप m0 की या m1 किसी भी m की जो वैल्यू उठाएंगे वो होगी 1 के साथ। फिर जहां जहां 1 है, यहाँ पे अगर ये m0 है तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, m1 बनता है। फिर 2 3 0 है, फिर m4 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सम ऑफ मिन टर्म्स है वो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m4। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम क्या है, तो आप जीरो वाली को कंसीडर करते हैं। आप जीरो में क्या करेंगे, आप यहाँ पर m स्मॉल नहीं m कैपिटल लेंगे। यहाँ पे भी m जो सा है वो 2 कैपिटल आ जाएगा, m3 क्या हो जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मैक्सिमम का वो m0, डॉट लगाऊं या प्लस लगाऊं अंदर, यहाँ पे डॉट होना चाहिए या प्लस होना चाहिए। खदीजा मेरी आवाज आ रही है आपको। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म लिखना चाहती हूँ, तो m0 के साथ अगली टर्म मैंने m3 लिखी है। डॉट आएगा। डॉट क्यों आएगा, क्योंकि मैम हम प्रोडक्ट मैम डॉट आते बाद में। बच्चे अगर आप गौर करेंगे तो नाम में आ रहा है, इसको मैंने कहा था ये वाली टर्म को सम ऑफ मिन टर्म्स, मींस कि जो भी आपको मिन टर्म्स मिल रही हैं उसका आप सम कर लें। और यहाँ पे मैं जो वर्ड बोल रही हूँ अगर आप उसी पे गौर करते हैं तो मैं कह रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। इसका ये मतलब कि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है, इसका m2 यहाँ पर आ जाएगा। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आपके पास सम ऑफ मिन टर्म्स और सम ऑफ मैक्स टर्म आ जाती है। इन्हीं की बेसिस फिर आप क्या करते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपने मिन टर्म्स निकालनी है या मैक्स टर्म निकालनी है, उसका बेस्ट वे तो ये है कि अगर आपको दरमियानी मतलब उसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, ठीक है, अगर आपने एंड पे सिर्फ टर्म्स ही देनी है तो आप क्या करते हैं, आप एक ही टेबल ड्रॉ करेंगे और उसमें से 1 वालों को आप सम ऑफ मिन टर्म्स की में इस तरह से आप इसकी वैल्यू लिख देंगे। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म पूछा गया तो इसमें आप उसको लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई इक्वेशन मतलब दी गई है x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट दिस एंड दैट, अगर आपने उसको वेरीफाई करना है इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स, तो वो फिर आपको सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम सिंप्लीफिकेशन पे जाते हैं। लेकिन अगर आपको, मैं उसको रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको लेट्स सपोज एमसीक्यूज आते हैं जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आप सम ऑफ मिन टर्म्स निकालें या प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम्स निकालें, तो आप सिंपल जो सा है उसको करेंगे, अपने ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे और उसमें से 1 और 0 वाले को आप लेके तो आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही काम आपको करना हो, आपसे ये कहा जाए कि कोई इक्वेशन है उसको आप करें मिन टर्म्स उसमें लिखना है या वेरीफाई करना है, तो फिर आप सिंप्लीफिकेशन के जो हमारे रूल हैं, अब जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई एक अगर हम कहते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन आपको दिया गया है और आपने इसको लेट्स सपोज फंक्शन है x प्लस वाई जी प्राइम, ये मेरे ज़हन में आ रहा है कि हमने भी शायद ये एग्जांपल पहले की थी। इसको आपने सम ऑफ मिन टर्म्स में लिखना है या प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम में लिखना है, कुछ भी जो आपने से कॉम्बिनेशन बनाने, तो उस सूरत हाल में आप अगर सम ऑफ मिन टर्म्स की बात करते हैं तो उसमें जो हमने पहला स्टेप किया था, दोनों में आप प्रोडक्ट की बात करें या सम की बात करें, मींस मिन टर्म्स के सम की बात करें या उसके मैक्सिमम के प्रोडक्ट की बात करें, आपने पहले, क्योंकि आपको पता है कि आप m0 लें या m कैपिटल M वाला लें, ये सारे के साथ जितने भी m है, यहाँ पे अगर मैं j लिख दूं मींस के 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जो भी आपके आ रहे हैं m आ रहे हैं, उन सब के अंदर आप देखें तो x y और z की तीनों वैल्यूज, अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो तीनों के तीनों वेरिएबल्स हर टर्म में मौजूद होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपने जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करनी होती है तो आप इन सारे वेरिएबल्स जो भी आपके पास टर्म मौजूद हैं उनमें तीनों, वट एवर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे आप उन सबको क्या करेंगे, उन इक्वेशन के अंदर डालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे x की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप प्लस के साथ नहीं करते हैं, आप मल्टीप्लाई के साथ करेंगे ताकि ये टर्म्स आपके पास आ जाए। आपको x प्लस वाई का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, आपको x y z का कॉम्बिनेशन चाहिए। आप बात समझिए मेरी, अगर मैं सम ऑफ मिन टर्म्स की बात कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आपसे मैं कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम की आप बात करें तो आपको जो कॉम्बिनेशन एंड पे चाहिए दैट इज x प्लस
y प्लस z, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, अपनी टर्म्स में प्लस वाली चीजें ऐड करेंगे। ये दो चार आपके पास समझे कि एक वो ट्रिक्स हैं या पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने जहन में लेके चलते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इक्वेशन जो सी जिसको भी आप अपना जो फंक्शन देखते हैं उस पे आपका कोई भी जो लॉ है आपका, लेट्स सपोज कम्यूटेटिव या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ज्यादा एक्चुअली आपको फायदा देता है, अगर वो कहीं पे अप्लाई होता है तो आप उसको यूज कर लेते हैं। पहले हमने इस एग्जांपल को किया था। तो ये चीजें आ जाती हैं कि आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है और आपने उसको मेन टर्म्स की उसमें फॉर्म में लिखना है, सम ऑफ मेन टर्म्स लिखना है, ठीक है, या आपने उसको उसमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ आपने मैक्स टर्म लिखना है, ठीक है। तो ये आप इसके इस तरह से इसको करेंगे। ये वो सूरत हाल है जब आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई है, आपको एक आपने निकालना है, अपने पास एक्सप्रेशन निकालना है। लेकिन अगर आपसे सिंपल टर्म्स पूछी गई हैं तो फिर आपको सबसे आसान काम ये है कि आप अपने टेबल से जाके टी टेबल से जाके आप उन वैल्यूज को डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा काम हमारा ये हो गया कि एक जब आपको सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम निकालना है तो दो डिफरेंट वेज हैं आपके पास। एक तो ये कि आप इसी तरह से अलजेब्रा जो आपके पास बुलियन अलजेब्रा है उसकी उसमें जो भी आपके पास आइडेंटिटीज हैं, जो आपके पास पोस्टुलेट्स हैं, जो आपके पास लॉज हैं, उसकी मदद से आप उसको लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं। और जो आपका पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपने हर टर्म में तीनों वेरिएबल्स को पूरा करना है। अगर आप मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं तो आप उनको प्रोडक्ट में पूरा करना होता है। अगर आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो फिर आपको इसको प्लस के साथ पूरा करना होता है। ये चीजें आप कर लेते हैं और इसको आप इस तरह से लेके आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने किया था कन्वर्जन की थी कि अगर आप, अच्छा ये जो फॉर्म हमारे पास बनती है सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम, आप किसी बुलियन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं तो इसको हम कहते हैं कि इसकी कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या किया था कि हम ये देखते हैं कि आप इनके दरमियान में कन्वर्जन कर सकते हैं। आप कैनोनिकल फॉर्म कौन सी हैं? एक तो कैनोनिकल फॉर्म आपके पास है सम ऑफ मेन टर्म्स और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम। जब हमने बात की थी अपने टी टेबल की तो हमने कहा था कि या आप जो वन वाले हैं उनको कंसीडर करते हैं मेन टर्म्स के लिए, जीरो को आप कंसीडर कर लेंगे अपनी मैक्स टर्म के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास आपका एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, कोई ना कोई, जैसे अभी मैंने लिखा x प्लस वाई जी वाला आ गया, उसके साथ आप f की अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, सारे का सारा अपना सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा कि आपकी कौन सी वैल्यूज आपके पास आनी है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि वन को आपने ले लिया, सारे वो आपके क्या बन गए, सम ऑफ मेन टर्म्स बन गया। फिर आप उस f का, अगर आपको याद हो वो लेक्चर, तो हमने क्या किया था, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया था। जब ऑफकोर्स आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो आपके वन है वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, जो जीरो है वो वन हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें फिर आप वन वालों को लेते हैं जब आप उसका प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि समझे कि जो आपके मिन टर्म के सम में जो चीजें मिसिंग होती हैं वो आपका प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म होता है। तो इस तरह से हमने कहा कि अगर आपके पास कोई आपका है, लेट्स सपोज ये मेरा f, एक मिनट, अगर ये जो f है ये सम का हमने ये साइन सीखा था कि सम का ये साइन है, सम ऑफ मेन टर्म्स, लेट्स सपोज 0 1 2 है और हमारे पास जो फंक्शन है वो 4 तक जाते हैं। तो अगर मैं जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, इस फंक्शन का जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 1 2 है तो वो 3 और 4 आ जाएगा। मैंने कहा अगर मेरे पास 4 ही फंक्शन है, मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन है, तो इसका ये मतलब है ये जो चीज है, ये वाली जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के। जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको अगर सॉल्व करके भी देखें तो ये चीजें इक्वल आती हैं। हमने जब इस लेक्चर को किया था तो हमने इसको इक्वल प्रूव भी कर लिया था जी। मैम अगर 4 कॉम्बिनेशन है तो 3 नहीं, तो बच्चा ऊंचा बोलो। मैम अगर 4 कॉम्बिनेशन है तो सिर्फ 3 नहीं आएगा मैक्सिमम, तो 0 भी इंक्लूडेड है। हाँ, ये है कि आप 5 कर लेना, लेट्स सपोज अगर 0 है तो आप 3 कर लें, या आप कर लें कि आपके पास 5 6 हैं, चले ठीक है, हम इस 0 को कंसिडर करें, हम 4 को यहाँ से निकाल देते हैं, आपके पास एक जो रिमेनिंग टर्म होगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर हमने कौन सा टॉपिक हमने किया था, ये हमने यही किया कि आपके पास जो आपका सम है वो 1 के साथ करते हैं, प्रोडक्ट जो सा वो 0 के साथ करेंगे, या जो आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो दूसरी चीज के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा हमने ये एग्जांपल्स की थी इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि इसकी जो वैल्यू है आपके पास f की, ये सम ऑफ मिन टर्म्स हैं, और ये अगर आप देखें कि यहाँ में मिसिंग क्या कुछ है, इसका मतलब है कि ये जा रहा है 7 तक जा रहा है, तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब 0 1 2 3 4
5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अगर सम ऑफ मिन टर्म्स में मेरे पास 1 आ गया है, 3 निकल गया है, 6 निकल गया है और 7 निकल गया है, इसका मतलब ये कि जो मिसिंग है, अब जो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स आती हैं वो एक 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 और 5 हो गया। तो इसको देखें तो ये आपका सम ऑफ मिन टर्म्स है, ये जो मिसिंग टर्म्स थी वो आपकी यहाँ पर आ जाती है, प्रोडक्ट में आ जाती है। ठीक है, जिसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि एफ कौन सा है आपका जो समेशन के साथ आ रहा है, लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू है, ये आपका बराबर हो जाता है एफ के साथ अगर आप उसका वो लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है जी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट आपकी कोई भी टर्म्स के साथ। तो आपका जो सम ऑफ मेन टर्म्स हैं उसका जो अगर आप कॉम्प्लीमेंट लें तो वो बराबर हो जाए, कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम के, और वाइस वर्सा आप उल्टा भी करेंगे तो यही चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, इस चीज को हमने फिर अपने टेबल की मदद से भी सॉल्व कर लिया था कि हमने किस तरह करना है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा अगर एमसीक्यूज में आ रहा है तो आपने देखना है कि आपका एंड पॉइंट आपसे पूछा क्या जा रहा है, फिर उन दो बेस में जिनसे जो सिंप्लीफिकेशन के हमने किए हैं उसके साथ फिर आगे उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास ये कुछ इक्वेशन थी और आपने इन पर अप्लाई करना था अपना गेट्स को। ये किस तरह से करें, मेरा ये ख्याल था कि ये आपको हम दे दें करने के लिए। ये चलें अगली हम अगली अपना जो टॉपिक करते हैं उससे फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी, तो आपको एक अच्छी तरह से इसका अंदाजा हो जाएगा हम किस तरह से इन चीज़ों को करते हैं। और लॉजिसिम से नहीं करेंगे, उसकी मैं फिर आपको एक एग्जांपल दूं कि उसकी उसको यूज करना आपके लिए ऐसा ही है कि आप एक छोटे बच्चे को जिसने अभी 2+2 सीखना है कि किसके बराबर होता है, आप कैलकुलेटर दे के उसको सिखा दें कि 2+2 यहाँ से 2 उसको प्लस करना है, फिर प्लस के साइन को प्लस करना, फिर 2 को करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसका ये मतलब वो कभी ये नहीं सीख पाएगा कि 2+2 4 कैसे आता है। ठीक है, जब ये बिल्कुल लॉजिसिम आपके एंड पे यूज होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो शुरू में यूज हो गया, और चूंकि आप लोग की उसमें आसानी चल रही है तो इसलिए मैंने फिलहाल इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट कभी किसी के लिए ऐसा नहीं चल पाएगा। ओके जी, हमने जो सबसे पहली बात की थी कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है हमें चाहिए हो तो वो होता है 2n के साथ हम निकालते हैं, n हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। ये आपको मिलते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन के, इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ फंक्शंस, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस के कितने बन सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये टर्म है जी कि आप क्या करते हैं 2 raised to power 2 raised to power n, which means कि अगर आपके पास 2 हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 2 raised to power 2 4 और 2 raised to power 4 क्या होता है जी, क्या होता है 16. 2 raised to power 4 is 16 मैम। 16। ठीक है, इसका मतलब ये है for 2 variables you have 4 maximum number of combination जो इनके बनते हैं, but you have 16 number of functions for 2 variables। ठीक है जी, तो ये जो नंबर ऑफ वेरिएबल, ये जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं f0 f1, ये आपके सामने यहाँ पे इस टेबल में मौजूद हैं। अब इस टेबल को हम थोड़ा सा आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से लेते हैं। हमारे पास क्या है कि जो हम चीज करते हैं इसको मेरा ख्याल है मैं फुल उस पे करती हूँ पहले ताकि आप इसको प्रॉपरली देख लें, फिर उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस में आपके आते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास वही टेबल है जो जिसमें 16 फंक्शंस थे वो पहले रोज में लिखे हुए थे। अब हम उन्हीं फंक्शन को लिटिल बिट उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं कि उनका मतलब क्या है। सबसे पहले हमारे पास f0 था, अगर मैं उसका आपको दिखाऊं कि उसका हमारे पास आंसर क्या आया था सारे, ये आपके पास f0 है। ठीक है, इसका मतलब है कि f0 एक कांस्टेंट वैल्यू है कि आपके जो बाइनरी है सॉरी जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी कोई भी वैल्यू हो जाए, आपके पास f0 जो आपका पहला फंक्शन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ 0 ही ट्रांसफर करता है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास अगला आपका फंक्शन आता है f1। ये क्या फंक्शन है, आप इसको जानते हैं, इस फंक्शन को जानते हैं भैया आप लोग?
एंड ये एंड And जो मैम, है आपका XY। बिल्कुल एंड। इसमें आप क्या करते हैं, आपके पास जो पूरे का आपने इसी कोई भी जो आपके पास फंक्शन है उसके ऊपर आप जो भी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी आप क्या करेंगे, उनके साथ डॉट लेंगे और ये दोनों उसके उसी एंड के रूल के मुताबिक आपके पास जो एंड लॉजिक है उस तरह से आप उसको करेंगे। अगर एक्स 0 1, अभी आप क्या करेंगे, आप इनके सारे ट्रूथ टेबल साथ साथ बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पहुंचे और कौन कौन सी वैल्यूज हम इसकी निकाल रहे हैं। एंड का पता है कि एंड क्या करता है कि अगर आपके पास सारे 0 हैं, 0.0 वो भी 0 है, 0.1 क्या होगा, 0 में 0.0, 0 1.0 ये दोनों बराबर क्यों है? 0.1 और 1.0 ये दोनों इक्वल कैसे आ जाते हैं? ये दोनों डिफरेंट, अगर तो ये सेम होते तो हमें इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशन में। और अगर ये डिफरेंट है तो इनका आंसर जो है वो सेम क्यों आ जाता है इसकी आउटपुट? मैम वैल्यू तो वेरिएबल पर डिपेंड करती है ना, अगर एक्स वाई कौन क्या बोलो, कौन क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ जी। मैम वेरिएबल पर वो करती है ना, लाई करती है। तो वेरिएबल तो सेम है ना, मैं यही तो बता रही हूँ ना कि एक दफा आपने 0.1 किया है, ठीक है, तो भी आपका जो आउटपुट है दैट इज 0। फिर आप 1.0 करते हैं, योर आउटपुट इज 0। इसका क्या मतलब निकलता है मैम? क्योंकि a प्लस बी कर रही है b प्लस ये सेम कॉम्बिनेशन? पहले तो बताइए सेम कॉम्बिनेशन है दोनों? नो मैम, मैम डिफरेंट। जब सेम नहीं है तो इनके आउटपुट No, सेम ma'am, क्यों है? मैम मल्टीप्लिकेशन के ऑप्शन में मैम अगर दो ही ऑप्शन हो मैम हमने वो पॉसिबल तो फिर मैम एक्स को 0 रखेंगे फिर वाई 1 होगा तो दोनों डिफरेंट है मैम। मैं यही तो पूछ रही हूँ क्या फर्क पड़ता है? कोई आपने इस किस्म की प्रॉपर्टी पढ़ी हो जो पीछे हम पास्टुलेट कर रहे थे या लॉस कर रहे थे? मैम कम्यूटेटिव a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये चीज आपको उसमें जो show करती दोनों है, इक्वल होते हैं a डॉट b b डॉट a के। आपको जब हमने जब पॉस्टुलेट या प्रॉपर्टीज पढ़ाई तो उसका ये था कि आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये दोनों ऑफ कोर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, एक्स डॉट वाई अगर आप 0.1 कर रहे हैं या 1.0 कर रहे हैं और ये इक्वल इनका जो आउटपुट इसलिए आती है कि एंड ऑपरेटर जो सा आपका जब हमने इसको पीछे पढ़ा था अपनी प्रॉपर्टी में ये कम्यूटेटिव होता है। एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स, इसका जो आंसर है वो सेम इसलिए आता है क्योंकि ये कम्यूटेटिव है और हम इनको अलग अलग इससे लिखते हैं कि ये दो डिफरेंट एक्सप्रेशन है आपके। ओके जी, अब आपके पास x डॉट 1.1 क्या होता है? 1 1 आ जाएगा। ये आपके पास एंड की अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है क्योंकि हम इसी की बेस के ऊपर फिर अपनी दूसरी जो सी हमारे पास आ जाती हैं एक्सप्रेशन आएंगे उनको हम उस पर ड्रा करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा एंड हो गया, इसको हम जानते भी हैं और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप 15 पर आ 15 भी आपका जो भी आपके एक्स वाई जी की वैल्यू हो जाए, अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई को अगर डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे रिकॉर्डिंग चल रही है आपको नजर आ रहा है? यस मैम चल रही है। Yes, ma'am. जी लास्ट लेक्चर मेरा कल हुआ था, उन बच्चों को मेरे पास प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, कुछ भी तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी। तो ये लेक्चर मैंने चूंकि उनको भी देना है तो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग जरूरी, क्योंकि ये इकलौता लेक्चर हमारे पास अब आएगा जो हम आप सब लोग यूज कर सकते हैं। ओके जी, अब F0 के बाद अगर आप F15 को देखते हैं तो ये भी 1 है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। आपके x और y की कोई भी वैल्यू आप इनपुट पे आ जाए, आपको जो आउटपुट मिली है दैट इज 1, और इसको हम कहते हैं कि बाइनरी कांस्टेंट 1 आ रहा है, ये बाइनरी कांस्टेंट 0 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। F1 को हम ऑलरेडी जानते थे, ये एंड ऑपरेटर है और इसको हम ये फंक्शन के आपके नाम चल रहे हैं ये वाले, और इधर आपके पास सिंबल्स हैं। आपको पता है कि जब हमने उसका लिया था एंड लिया था तो उसको हम डॉट से शो करते हैं। इसी तरह ये हमने जो उनके कोई नाम रखे हुए हैं ये आ जाते हैं यहाँ पे एंड आगे, इसको हम नल कह रहे हैं, उस नीचे वाले को आप आइडेंटिटी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास कमेंट्स है। कमेंट्स है मतलब कि आप अपनी ये जो आपकी टर्म है इसको आप ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, एक्स एंड वाई यहाँ पर आ रहा है। और अच्छा जी, अब आप F2 को देखें तो F2 में क्या है जी, आपके पास एक्स कोई भी जो एक्स की आपकी वेरिएबल की वैल्यू आएगी, वाई का आपने क्या लेना है, प्राइम लेना है। ठीक है, तो इसको आप शो करते हैं इसके साथ एक ये जो लाइन सी आप इसके साथ एक ड्रा करते हैं, इनहिबिशन इसको कहते हैं, एक्स बट नॉट वाई। इनकी एक्स की जो वैल्यू आ रही इसका जब हम अपना अगर आप ड्रा करें अपने पास ट्रूथ टेबल तो देखें क्या वैल्यूज आती हैं, बनाएंगे अपने पास है सबके पास अपने पास नोटबुक और पेंसिल वगैरह? यस
Yes. अब आपके पास फंक्शन है एक्स वाई प्राइम और आपने इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? मैम पहले एक्स वाई की सिंपल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप अपने पास बनाएं इसको। ओके मैम। मैम बन गया। मैम बन गया। क्या आएगा पहले एक्स वाई प्राइम पे? 0 मैम जीरो 0 क्यों आएगा? जीरो 0 जीरो क्यों आएगा? 0 into 1 is 0. नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास? 0 0. फिर 1 वन है। 1 मैम, फिर 0। सॉरी मैम यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 1 है और एंड पे 0. ठीक है जी। ओके हम कहाँ पहुंच गए थे? यहाँ पर थे। ठीक है जी। इस तरह से आप क्या करेंगे कि अभी जो हमने कार्रवाई की है, किधर गया मेरे पास? ओके जी, यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी आपके फंक्शन हैं उनका हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज आती हैं। ठीक है जी। ओके उसके बाद अगर आप F3 को देखें, F3 का मतलब ये है कि आपके पास आपको जो भी आपकी इनपुट है वही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। X आ रहा है तो आपको X ही मिल जाएगा। और इसी चीज को अगर आप देखें तो ये वाला F5 को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये दोनों सेम चीजें, कि जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वही आपके पास आउटपुट पे आ रहा है। ठीक है। इसका जो यहाँ पे नाम है जी F3 का ट्रांसफर है। ट्रांसफर को आप यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, इसको बफर भी कहते हैं। ठीक है जी। और एक मिनट, एक्सेस में मैम जी बच्चे एक मिनट वेट कीजिएगा। जी बच्चे बोलेंगे जो बोलना चाह रहा था। मैम ये F2 में आगे ऑपरेटर सिंबल लिखा हुआ है, तो ये x डिवाइडेड बाय y है। ये नहीं बच्चे डिवाइडेड हमने पहले पढ़ा था कि बुलियन एक्सप्रेशन में आपके पास डिवीजन नहीं होता, इनवर्स नहीं है, डिवीजन नहीं होता। ठीक है, आपके पास इनवर्स नहीं होता, आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग एल्स। वो 0 और 1 पे तो आप अप्लाई करते हैं तो आपको लगता है, लेकिन ये डिवीजन है, ये साइन है। अगर आप देखें नेक्स्ट जाके आपका ये वाला साइन आ जाएगा। एक और देखें ये वाला, ये जस्ट आपके जो डिफरेंट फंक्शंस है ना, जो डिफरेंट ऑपरेशन है, उनको हम सिंबल बना रहे हैं डिफरेंट। जैसे हमने डॉट का ये बनाया है, बेसिकली ये आपका जो डॉट है एंड है, ये एंड लॉजिक का है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। बेसिकली अगर ये मल्टीप्लाई का साइन हो, इसका मतलब है जो आपके पास प्लस है वो जमा का साइन होना चाहिए, लेकिन आपकी वो वैल्यू नहीं आती, ये आपकी लॉजिक है। ठीक है, इस तरह से आप एल की जगह पे जब हम आगे जाके पढ़ेंगे पॉजिटिव लॉजिक या नेगेटिव लॉजिक, तो आप जो आपके पास 1 है उसको आप अपनी 0 लॉजिक भी कह सकते हैं, आप उसको नेगेटिव लॉजिक भी कह सकते हैं। तो उन सिचुएशन में जो आपके सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं ना, ये सिंबल आपके मैथ को एक्चुअली शो नहीं करते, आपके अलजेब्रा को शो नहीं कर रहे, ये हमारे लॉजिक के लिए है। ये एक एक्सप्रेशन है कि हम इस स्लैश के साथ x स्लैश y को हम करते हैं, इसको हम इनोवेशन कहते हैं कि एक चीज जोन सी है वो आपकी x जोन सा आ रहा है, दूसरा जो आपका आउटपुट है वो उसके अंदर हाइड हो गया है। ठीक है, ये चीज हम इसको शो कर रहे हैं, लेकिन आप इसको वो नहीं कहेंगे, डिवीजन नहीं कह सकते, क्योंकि आपके बुलियन अलजेब्रा में डिवीजन नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ओके मैम। ओके जी। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, हम एक्चुअली कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल बनते हैं, उनमें से अगर कोई चीजें एक जैसी हैं तो हम उनको सॉर्ट कर देते हैं, जिनसे हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हम उनको भी निकाल देंगे। ये 16 फंक्शन में से हम अपने लिए जो स्टैंडर्ड हमारे पास गेट्स यूज होते हैं उनको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। हम सबको लेके इनकी जो अपने साथ नहीं चलते, और ना ही जब आप डिजाइन करते हैं तो ना ही आप इन सारे के सारे फंक्शंस को यूज करते हैं। तो अभी हम लेकिन इस वक्त हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 16 फंक्शन कौन कौन से हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
ओके जी, अब ये वाला जो से ये ट्रांसफर वाला जो x आपके पास आ जाता है या y आ जाता है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कहते हैं, ये बफर भी होता है इसको कहते हैं, और इसको हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह इसको यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे उस गेट में यूज होता है, लेकिन ये समझे कि दोनों फंक्शन सेम ही हो गए ना, जो भी इनपुट है वही आपको आउटपुट में मिल रहा है, वो x हो या y हो, ठीक है। ये भी एक चीज निकल जाती है इसमें। इस तरह कांस्टेंट वाले वैसे निकल जाते हैं कि कांस्टेंट में जो भी आपके पास इनपुट आ रही है एट द एंड आपको जो आंसर मिल रहा है दैट इज 0 या 1। उसको ये नहीं है कि पीछे आपके कौन कौन से आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो बच्चे 4 के 4 बनेंगे ना। ओके उसके बाद आ जाए आप F7 से पहले आप F6 से पहले F7 पर आ जाएं। इसको आप पहचानते हैं मैम और मैम, और आपका और है x प्लस वाई था, इसको हम पहचानते हैं। और अगर हम इसका जब टेबल सी टेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या आएगा कि 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 जो सा है वो 2 हो जाएगा। नो मैम 1 प्लस 1 1 होगा। 1 प्लस 1 नो मैम 1 प्लस 1 1 आएगा। 1 हो जाएगा मैम। 1 क्यों आएगा? 1 प्लस 1 2 नहीं होता? आपको तो बेसिक गिनती भूल गई है। मैम बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ 0 बूलियन अलजेब्रा ना, तो बूलियन अलजेब्रा है तो अलजेब्रा ही ना। नो मैम बेसिक लॉजिक कैसी है मैम? हम बूलियन अलजेब्रा में बाइनरी लॉजिक यूज कर रहे हैं, ये लॉजिक ऑपरेशन है जो प्लस है। बच्चे जब आप थोड़ा सा अपनी चीजों को सोचा करें ना, थोड़े से अपने एग्जैक्ट उस पॉइंट पे भी जाया करें कि हम यहाँ पे अलजेब्रा की बात नहीं कर रहे हैं, प्लस नहीं है, हम यहाँ पर अपनी कौन सी लॉजिक, हम जो भी हमारा ये लॉजिक ऑपरेशन है ये, ठीक है, ये अलजेब्रा का ऑपरेशन नहीं है कि प्लस है तो 1 प्लस 1 कह दिया। लॉजिक जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमने उसको एक लॉजिक अपनी बनाई कि हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सो द 1 का प्लस करें तो आपका आंसर शुड बी 1। ये लॉजिक है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास और हमारा गेट है या हमारी लॉजिक है। अब आ जाए F6 पे। F6 में क्या है आपके पास? ये आपका फंक्शन है जिसको आपने लिखना है, ठीक है जी, और ये उसका सिंबल है कि प्लस के साथ आप उसके ऊपर एक उसको एनसर्कल कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और, या हम इसको कहते हैं एक्स और, ठीक है, एक्स और वाई बट नॉट बोथ, इसका ये मतलब है। और यहाँ पे जो नीचे और है वो एक्स और है। अब आप अपने पास एक टी टेबल ड्रा करें इस फंक्शन के लिए, और फिर हम उस वैल्यूज को समझने की कोशिश करेंगे कि वो और से किस तरह से डिफरेंट है। क्या करेंगे? मैम 0 1 1 0 आएगा। एक मिनट बच्चा, ये आपका x है, ये आपका y है। अगला क्या है जी? x क्या है? x फंक्शन की क्या वैल्यू है? एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। x F6 x y कॉम्प्लीमेंट, दूसरी का जिसके साथ आपने ऐड करना वो क्या है? x कॉम्प्लीमेंट y, और एंड पे आपने करना है x y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y, ठीक है जी। 0 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट में 0 0 हम 0 0, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई में 0 0 0 में और 0 प्लस 0, अच्छा 0 एक्स आ गया आपका 1, वाई आपका 0, यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 क्यों बचे? 0 आपने अगर मैं यहाँ पे मुझे एक और एक्चुअली बनाना चाहिए था, खाना बनाना चाहिए था, इसमें आप x और y कॉम्प्लीमेंट निकालते ताकि आपको पता चलता कि x कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है y। यहाँ पे अब हो जाएगा 1, ये x का है, और ये जो आपका 0 है इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 हो जाएगा। 1.1 क्या आएगा? 1 आ जाएगा x प्राइम y में 0 0 0, और अब आपके पास दोनों का आपने ऐड करना है तो आंसर क्या आएगा? 1 अब इधर क्या आएगा आपके पास? 0 1। अब क्या होगा? ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 0, और ये वाली टर्म क्या आएगी? 1 ये 1 हो गई, और यहाँ पे अब क्या आएगा? 1 1 आएगा मैम।
अब हमने क्या करना है, 1 1 रह गया हमारे पास। यस मैम। मैम एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 जीरो मैम एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई क्या आएगा? 0 0। यहाँ पे क्या आएगा? 0 0। अब अगर आप थोड़ा सा अपना गौर करें, जहां पर जब हम अपने और गेट को बात करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने 0 लिखा है। और गेट में आपके पास क्या होता है कि आपका 1 + 1 क्या हो जाता है? 1 0 हो जाता मैम। प्रोडक्ट नहीं, 1 + 1 1 + 1 आपका 1 हो जाता है। गेट की बात कर रहे हैं। ये जो गेट आपके सामने ये चीज है, दैट इज इक्वल टू एक्स और। यस मैम एक्स और अगर मैं खाली और की बात करूं तो इस पॉइंट पे आपके पास 1 आता है। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर आपके पास ऑफ कोर्स मोर देन 2 आपके वेरिएबल्स भी होंगे, कि जो एक्स और तब ट्रू होगा जब आपके पास ऑड ट्रू हो। यानी कि यहाँ पे देखें ऑड है ना, 1 है, तो आपका आंसर यहाँ पे 1 है। यहाँ पे भी एक 1 है, आपका आंसर 1 है। जैसे ही आपके पास ऑड से ये आपका जो 2 है वो इवन में चला गया, आपका आंसर क्या आ गया? 0। मेरी बात समझ के आप ये हिंट है कि हम इसको एक्स आर को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्स आर में आपके पास अगर और ट्रू है तो आपका जो आंसर है वहां पे फिर वो ट्रू होता है। अगर इवन हो जाए तो आपका आंसर क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है या 0 हो जाता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये भी इवन था, ये भी 2 थे, आंसर क्या है? 0 है। यहाँ पे जब इसी तरह से आप 3 का ड्रॉ करेंगे या 4 का बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपके साथ उस तरह से एक्स आर को आप ऑड के साथ लेके अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास मेन ये इक्वेशन, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही हो तो आप इसके वैल्यू को इसमें डाल के तो अपने पास इस गेट की जो आउटपुट है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है या किसी ने कुछ पूछना है इसमें? चलिए जी, हम कहाँ तक पहुंच गए? F7 तक हम पहुंच गए, ठीक है। अभी हमने F6 कौन सा किया? दैट इज योर एक्स और। ओके जी, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाए, किधर है मेरे पास? F8 में क्या आ रहा है? F8 से पहले हमारे पास वो किधर है? नॉट। ये आपका नॉट है। F10 वाला क्या आ रहा है? और F12 में क्या है आपके पास? F10 और F12 सेम है ना, नॉट गेट है दोनों। इन्वर्टर लगे हैं। हाँ, आपके पास नॉट है कि अगर आपके पास y इनपुट आया था तो आप उसको y प्राइम हो जाएगा, अगर x आ रहा था तो वो x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि वो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अगर लेट्स सपोज आपके पास, अब आप आ जाए F8 को देखें, ठीक है। F8 में आपके पास क्या है? अब पहले आपकी इनपुट लेट्स सपोज अगर x थी तो आपको x प्राइम कर देते हैं। अब आपके पास जो आपकी इनपुट आ रही है दैट इज x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या होता है? और गेट वाई क्या होता है? और गेट और गेट। और अगर आप इस टोटल का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या बनेगा? नॉट आर बनेगा, जिसको आप नॉट भी कहते हैं। नॉट आर होगा ना, क्योंकि आपने जब एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो जो था आपके पास नॉट एक्स हो गया। और अगर जब आप उसके पास एक्स प्लस वाई का ले रहे हैं, हमें पता है कि एक्स प्लस वाई आपका और है, जब आप इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास नॉट और आ जाएगा, ठीक है जी। अगर अब हम यहाँ पे इसका ड्रॉ करना चाहें टेबल, तो मुझे बताएं कि आपके पास एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होता है? मैम डी मॉर्गन अगर देखें तो x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट क्या x डॉट y कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया? Yes, yes, इसके ma'am. बराबर आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब आप इससे ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? x की वैल्यू आपके पास आ गई, टी टेबल आप इसका बनाएंगे, y की आ गई है, फिर x का कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट और आप उनका डॉट ले लेंगे, ठीक है जी। या फिर आप क्या करेंगे? सिंपल, आप 1 0 से काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि x प्लस वाई 1 आ रहा है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। हमने ये भी कर लिया। F8, चलो मैं इसको बड़ा करना मुझे याद नहीं रहा, पता है आपको कितना क्लियर नजर आ रहा है। ये जब आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, उस स्लाइड्स में जाके आप देखेंगे तो आप इनको थोड़ा सा जूम करके अपने पास चेक कर सकते हैं, जिन जो लोग अपने पास सेल फोन पे काम करते हैं, ठीक है जी। और अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा रह गया? अगर आप देखें
तो आपके पास एक रह गया है F9 है, ठीक है। F9 हमारा किसी से मिलता जुलता लग रहा है आपको? इसको हम जी इक्विवेलेंस कहते हैं, ठीक है। इसका हम आगे जाके एक और, अच्छा ये NAND हमारे पास एक और था जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। ये क्या चीज है हमारे पास, ये वाली x डॉट y वाला, XY एंड गेट एंड है। एंड गेट। अगर आप इसको फुल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये नॉट एंड, हम कहते हैं कि ये नाम हम इस गेट को NAND देते हैं। आप क्या करेंगे, पहले आप x डॉट y फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप उस होल का कॉम्प्लीमेंट जब करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्स वाई नॉट बन जाता है, मींस नॉट एंड बन जाता है। अगर आप इसका सिंबल ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे गोला लगा देते हैं या आगे जाके आप एंड का साइन बना देते हैं तो आपके पास ये NAND गेट बन जाता है, ठीक है जी। और अब हमारे पास एक और है, ये वाला F13 को देखें और F11 को देखें, ये भी एक तरह के सेम आ जाते हैं। इनको इम्प्लीकेशन कहते हैं कि इफ y देन x। अगर आपके पास x है, ड्रॉ आप कैसे करेंगे, आपने इसका आउटपुट कैसे निकालनी होती है, वही आपके पास अपना ट्रूथ टेबल है। ये जो इक्वेशन है इसका ये मतलब है कि इन फंक्शंस के लिए आपके लिए जो आपकी इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है जी। आपके पास अगला इक्विवेलेंस है, इसमें आप क्या करते हैं कि जो आपका एक्सक्लूसिव R था, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। बात समझती हैं? इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक एक्सक्लूसिव नॉर बन जाता है कि आपके पास जो आपका और था उसका आपने क्या ले लिया है, कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा जो भी अभी तक हम स्लाइड में हमने क्या किया था, हम अपने उसको समझ रहे थे, जो हमारे 16 फंक्शंस थे उनके साथ हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना किया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये हमारी पुरानी स्लाइड्स आ गई हैं, ये काम आप क्यों करते हैं, स्लाइड पे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो बचते हैं, कहता है कि भाई कुछ जो उनसे थे वो आपके इक्वल हैं, कुछ रिपीटेड हैं जो कि हमारे लिए इतने हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो सेम रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट दे रहे हैं, और कुछ आपके पास हैं जो आपके पास इम्प्लीकेशन के थे, जो F2 और F13 है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। हम जब बुलियन अलजेब्रा में काम कर रहे थे हम उन फंक्शंस को, उन चीज़ों को ले रहे थे अपने पास, तो हम फिलहाल इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे पास जो गेट बच जाते हैं बाकी, एक मिनट चलना शुरू हो गया, जो हमारे पास बाकी गेट बचते हैं वो आपके पास आता है कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, वो हम यूज करते हैं। आपके पास ट्रांसफर है, ट्रांसफर को हम बफर कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास, ओह माय गॉड, एक मिनट बच्चे, मैं इसको शो करूंगी, ओके जी, एक मिनट। ये हमारे पास आ जाता है, एक मिनट, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास F1 एंड आता है, और है, NAND इम्पोर्टेंट है, NOR इम्पोर्टेंट है, XOR और इक्विवेलेंस हमारे पास है। ये 8 गेट्स जो उनसे हैं इनको हम कहते हैं कि दीज आर स्टैंडर्ड गेट्स, ये वाले हमारे, ठीक है। इनको आप अपने जब डिजाइनिंग में फ्रीक्वेंटली इनको यूज करते हैं। इक्विवेलेंस जोन सा था हमारा XNOR था, जिसमें हमारे पास, अगर मैं उसको दोबारा खोलूं तो नजर आ जाए तो क्या ये पता हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंस ये वाला, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये नॉर आपका, अब सॉरी, और है आपका एक्स और है, उसके ऊपर जब आप नॉट अप्लाई करते हैं या कॉम्प्लीमेंट इसका लेते हैं तो ये आपके पास एक्स नॉर बन जाता है, ठीक है जी। अगली, अब हम क्या काम करना चाहिए, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट गेट्स हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको आप अपने पास ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक जो हमने काम किया था हमने इनको ड्रॉ नहीं किया था, हमने सिर्फ जो अपने पास हमारे थे ये वाले
ट्रुथ टेबल हमने इनके बनाए हैं, लेकिन साथ में आप इनके सिंबल या साइन को भी बना सकते हैं ग्राफिकली। अभी हमने जो सिंबल इनके देखे थे वो ग्राफिकली नहीं थे, वो नाम के साथ थे कि आपने कहीं पे प्लस लगाया है, कहीं पर आपने वो लगा दिया अपना क्रॉस लगाया, वट कुछ भी। तो यहाँ पे आपको पता है कि एंड की, तो आपको पता है कि हम ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड डी बनाते हैं। इसी तरह और में हम इसको थोड़ा सा ओवल शेप देते हैं। ये हमारा इन्वर्टर है, नॉट है किसका। अब मोस्टली हम क्या करेंगे, ये वैसे तो पूरा ये आपके पास एक क्या है, ये वाला ट्राइंगल सा, उसके आगे नॉट है, लेकिन आप क्या करते हैं कि खाली नॉट को, ये जो छोटा सा आपका सर्कल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपके पास आपका बफर है कि एक्स आपने दिया, आपको एक्स ही मिल गया, वाई आपने दिया, आपको जो भी आपने इनपुट दी वही आपको वो चीज मिल जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसको क्या मसला हो रहा है। एक मिनट में थोड़ी सी कोई शायद सिलेक्शन का इशू है, मैं इसको बंद करके तो दोबारा से इसको करती हूँ, ऑन करती हूँ। जी, हम इसको देखे थे। अभी तक हमने अपने पास जो की थी, हमारे पास चार हम पहले देखे। अब नैंड की हम बात करते हैं, तो वो एंड था, एंड के साथ ही हमने क्या किया, अपने नॉट को अप्लाई कर दी। छोटा सर्कल आपको नजर आ रहा है ना, गोल सा मैम थोड़ा आप लोग कर भी चुके होंगे अपनी लैब में भी किसी हद तक। तो यहाँ पे अब ये आपका नैंड बन जाता है। इसका ट्रूथ टेबल हम ड्रॉ कर चुके हैं और यहाँ पे हम इसके ग्राफिकल सिंबल को देख रहे हैं। इस तरह से हम नॉर को क्या करेंगे, अपना और गेट बनाएंगे यहाँ से, और उसके आगे एक छोटा जो आप सर्कल लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने नॉर को और नॉट को ज्वाइन कर दिया है। इसी तरह से एक्स और के लिए क्या करना है, पूरा वही आपका और का सिंपल है, सिंपल आप उसके अंदर एक ये वाला थोड़ा सा कर्व से एक लाइन लगाते हैं तो ये एक्स और बन जाता है। इसी तरह इसके आगे अगर आप एक छोटा सा गोल लगा देते हैं तो ये आपका एक्सक्लूसिव नॉर या इक्विवेलेंस बन जाता है। ये वो 8 गेट्स हैं जिनको हम स्टैंडर्ड गेट्स कहते हैं और ये आपके डिजाइनिंग में यूज होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अगला एक और टॉपिक करना चाह रहे हैं, हमारे पास अभी 10-15 मिनट बाकी हैं। उसमें यह है कि आपके पास जो मल्टीपल इनपुट्स हैं उनको हम किस तरह से एक्सटेंड करते हैं। कि हमारे पास अगर गेट्स है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये वाला गेट है आपके पास, इसको आप ड्रॉ करें, जरा जल्दी आप इसको मुझे ड्रॉ करके दिखाएं कि क्या कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। ये है x प्लस वाई, उसकी पैरेंथेसिस है प्लस z, तो कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे करती हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड टेबल ड्रॉ करना है। वो टेबल नहीं, आपने ग्राफिकल गेट्स ड्रॉ करने, गेट्स बनाना है यहाँ पे। क्या करूँ मैम, पहले x प्लस वाई और गेट लगाएंगे। x, ठीक है, x आ गया, ये y आ गया, गेट यहाँ पे कौन सा बनाऊं, और गेट बनेगा। ये मैंने सही बताया, और गेट। यस मैम। अब इसकी इनपुट आ गई, ये एक इनपुट हो गई, उसी क्या चीज है यहाँ पे, अब z ले लूं और z को भी इधर ले जाऊं, फिर क्या करूं, आगे फिर दोबारा और बना दूं। ठीक है और गेट मैम जी, ठीक है, बन गया ये हमारे पास आपकी आ गई है। लेकिन ये देखिए इसमें 2 गेट यूज हो गए हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इसको इसी तरह से बना दूं तो क्या बुराई है अगर मैं तीनों इनपुट यहाँ पे लगा दूं x, y और z,
इसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट हो जाती है। 2 गेट्स की जगह पे मैंने 1 लगा दें, तो इज इट पॉसिबल कि मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर दूं? कैसे पता चलेगा वो आपको? आप कैसे इसको वेरीफाई करेंगे कि कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहला वे तो ये है कि आप क्या करेंगे, इसकी आउटपुट को और इसकी आउटपुट को दोनों को आपस में कंपेयर करें, दोनों बराबर हैं या नहीं है। समझ आ रही है बात? आपने पता चल गया मैंने क्या कहा है आपको? यस मैम, लग गई है जी। तो क्या अब ये बराबर हैं ये दोनों? मैं इसको, इस वाली चीज को इसके बराबर लिख सकती हूँ? मैम लिख सकती है, आउटपुट सेम आ रही है मैम, आउटपुट सेम आ रही है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट अपने कॉम्बिनेशन से इस चीज को लर्न करते हैं कि कहाँ पे हमारी सेम आती है, कहाँ पे सेम नहीं आती है। फिर हम कोई अपने इसको कैटेगराइज करते हैं ना कि हम किस तरह से इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो हम ये कहते हैं कि अ गेट कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल इनपुट्स इफ जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव से मुराद ये है कि अगर आप x प्लस वाई है तो दैट इज इक्वल टू y प्लस एक्स, x डॉट वाई है, इफ इट इज इक्वल टू y डॉट एक्स देन इट इज कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव में ये है कि x प्लस वाई आप उसको जो उसकी ब्रैकेट्स हैं उनको आगे पीछे कर दें तो भी आपका आंसर जो है वो सेम रहे। और हमें पता है कि जो आपका और ऑपरेटर है और एंड ऑपरेटर है, ये दोनों जो आपके बाइनरी ऑपरेशन है बच्चे, ये क्या होते हैं, ये कम्यूटेटिव भी होते हैं और एसोसिएटिव भी होते हैं। जहां पर भी आपको इस किस्म की चीजें मिलेंगी, ऑफ कोर्स अभी तो हमने सिर्फ 2 चीजें लेके काम कर रहे हैं, 3 वेरिएबल्स के साथ कर रहे हैं, 3 इनपुट के साथ काम कर रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। वहां पर आप ये काम अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने 2 की जगह पे आप अपने गेट को एक्सटेंड करते हैं कि आप तीनों की तीनों आपकी इनपुट जो सी हैं वो एक ही गेट में लगाई जा सकती हैं। बट दिस इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम। किसके लिए अभी हमने इसको प्रूव किया है कि ये पॉसिबल है? ओनली फॉर और एंड नैंड गेट। हमारे पास जो एफ फंक्शंस थे जिनमें हमने डिफरेंट ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, वो कितने थे? वो ऑलमोस्ट 16 हम पीछे देख के आए हैं। 16 में से भी कुछ कांस्टेंट थे, कुछ और तरह की रिपीटेड थे जिनसे हमें कुछ नहीं मिला था, उनको हमने क्या किया, उनको भी हमने निकाल दिया। हमारे पास बाकी रह गए जो इंपॉर्टेंट थे, दैट वर 8। अब हम 8 के साथ काम करें। 8 में से 2 का मैं आपको बता रही हूँ कि आर और नैंड जो उनसे बाइनरी ऑपरेशंस हैं, ये हमने प्रूव भी किया है, हमने इनको करके भी देखा है। अभी एक एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर की है कि ये आपस में सेम होते हैं। और अभी तो आपने सिंपल इसके आउटपुट देख के इसको कर लिया ना। अब आपका जो मैंने बाकी कल वाले स्टूडेंट्स को भी असाइनमेंट दी थी, एक असाइनमेंट आपको भी दे रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना, अभी मैंने जानबूझ के उसको क्लासरूम में अपलोड नहीं किया था ताकि सब लोगों को इक्वल टाइम मिले ना। वो लोग कर चुके हैं, इस बात को समझ चुके हैं और आपने अभी करना था। तो अभी आपके लेक्चर के बाद मैं असाइनमेंट दूंगी कि अभी मैं आगे 6 हम करेंगे, क्योंकि बाकी तो हमारे पास जो बफर वगैरह आते हैं वो तो सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट है, उसको तो आप नहीं कुछ करते। 6 हमारे पास जो उनको निकाल के बचते हैं बाइनरी ऑपरेशन या फंक्शंस, आपने उनको क्या करना है कि आपने उनको प्रूव करना है कि वो एसोसिएट, कम्यूटेटिव को थोड़ा कंपैरेटिवली बिट इजियर होता है, हम उसको निकाल देते हैं। हमने प्रूव ये करना है कि वो एसोसिएटिव है या नहीं है। एसोसिएटिव करने के लिए बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दे दूंगी कि आपने इसका पहले इसको ग्राफिकली आपने प्रूव करना है। और वो जो आपका है बुलियन, जब बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो खुद ब खुद जब आप आउटपुट लिखेंगे तो प्रूव हो जाएगा। आपने इसका गेट ड्रॉ करने हैं, फिर इसके गेट ड्रॉ करने हैं, फिर इसके आउटपुट को और इसके आउटपुट को आपस में कंपेयर करना है। अगर तो आउटपुट बराबर होगी, इसका ये मतलब है कि ये एसोसिएटिव है और आप लिख सकेंगे कि आपका गेट कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल इनपुट्स। उसका ये आप आंसर लिख देंगे। अगर इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल गेट्स बनाएंगे, फिर इसके गेट्स बनाएंगे, जो उनके आउटपुट आएगी उनको आपस में कंपेयर करेंगे, फिर आप कर सकेंगे कि यस वेदर इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल इनपुट और नॉट। ठीक है, ये हो गया और एंड का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ हम ट्रुथ टेबल्स भी बनाएंगे ना फिर इनके। ट्रुथ टेबल बच्चे हम एक्चुअली कर चुके हैं एक तरह से। वो आप ना बनाएं, वैसे बना लें तो अच्छा, क्योंकि उसका क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि आप जो दोनों चीजों को आप इक्वल कर रहे हैं वो इक्वल एक्चुअली हैं भी कि नहीं है। तो समझे आपके पास ग्राफिक जो ज्यादा आपकी वेटेज है ना मार्क्स की, वो है कि आपने जो गेट्स बनाने हैं वो
फिर ये कि आप उसको कैसे आपस में कंपैरिजन करने, वहां पर आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी और ट्रूथ टेबल से आप डायरेक्ट वैल्यू बता देंगे कि आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस जी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें आपके पास आ गई हैं। अब हम आ जाते हैं, ये कौन सा गेट आपके सामने बच्चे खुला हुआ, इसको पहचान सकते हैं आप? नॉर वो गेट मैम, नॉर आपका और था, आर के आगे वो छोटू सा गोलू सा लगा हुआ है, तो ये इसको नॉर बना दिया। गोलू अब आपने इसको देखना है कि ये जो इसकी आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे, मुझे कोई बताए? एक्स आउटपुट कौन बताएगा मुझे? होल कंप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कर दूं, क्या है आउटपुट है इसकी, जो कि यहाँ पे आके इनपुट बन रही है। यहाँ पे बच्चे इसको जी कर लें, यहाँ पे आपके पास जी है। ठीक है, तो अब ये क्या क्वेश्चन आपकी एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जी, ये प्लस जी सॉरी आपकी इनपुट है। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा जब आपने इसको इस पे से गुजारना है? होल कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? यस मैम। ठीक है, अभी किसके बराबर आएगा इसको? यस मैम। आंसर क्या आएगा आपका? एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट डॉट जी को एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट। क्यों बच्चा? मैम होल कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट जस्ट जी पे आएगा बच्चे, ये कॉम्प्लीमेंट इसके सबका कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे अब टर्म क्या आएगा? एक्स प्लस वाई के ऊपर क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा मैम, वो कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल कॉम्प्लीमेंट जो आपको वो नहीं, अब वो उसको रेगुलर बना देता एक्सप्रेशन को। आगे क्या करूं? प्लस डॉट वाई डॉट, यहाँ तो प्लस था मैम यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? डॉट सी और कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये चीज, ये आपका आ गया आउटपुट इस वाले सर्किट का। अब इस वाले सर्किट का आउटपुट जरा ड्रॉ करके मुझे बताएं कि वो क्या आता है। इधर से आपके पास आ रहा है y प्लस जी होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपकी एक इनपुट है। दूसरी इनपुट है आपकी x, और इसमें से जब गुजरने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? होल कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर बताएं मुझे। y प्लस जी डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों टर्म्स बराबर हैं? यस। नो मैम। यस कौन कह रहा है? नो मैम। ये दूसरी क्लास सी का होल ये आपके सामने लिखी हुई है। एक जगह पे आपके पास x प्लस वाई डॉट जी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, दूसरी में आपके पास y प्लस जी एक्स कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो x और v दोनों बराबर तो नहीं है ना? नो मैम। जब आप डॉट लेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे x आपका 1 अगर आता है कॉम्प्लीमेंट इसका, और यहाँ पर 0 आता है, तो 0.1 क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 1 डॉट, यहाँ पे भी 0 आ जाता है या 1 आ जाता है या डिफरेंट कोई इसकी वैल्यू आती है, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? एक जगह x का कॉम्प्लीमेंट है, दूसरी जगह z का कॉम्प्लीमेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि ये एसोसिएटिव नहीं है। ये हमने एसोसिएटिव की किया, ये इसको एसोसिएटिव कैसे लिखते हैं आप? x प्लस वाई प्लस जी, और इसका जब एसोसिएटिव बनाना हो तो ये बन जाता है, क्या बन सकता है? y प्लस जी प्लस एक्स। ये एसोसिएटिव है ना, एसोसिएटिविटी ऐसे शो करते हैं। ये दोनों मैंने इसके साथ क्या बनाए थे, इसके वो ग्राफिकली शो किया मैंने इसको, तो ये बता रहा है आपको कि ये एसोसिएटिव नहीं है। इसका ये मतलब है कि आप इसको कंक्लूड करेंगे कि नॉर इज नॉट एसोसिएटिव, सो दे आर नॉट एक्सटेंडेबल। अब यहाँ पे आपने नॉर को हमने डिस्कस कर ली, यही काम समझे। यहाँ पे सिर्फ आपने ट्रूथ टेबल जो है ना वो ड्रॉ करना है। तो ये वाली चीज अभी हमारे सामने हमने की है, ये आपका नॉर का आंसर बन गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? अब आपने यही काम एंड के लिए, नैंड के लिए करना है। नैंड को भी आपने शो करना है इसी तरह से, अपने प्लॉट्स बना के कि वेदर इट इज एसोसिएटिव और नॉट। एसोसिएटिव होगा तो व्हाट शुड बी योर कंक्लूजन, और इफ इट इज नॉट एसोसिएटिव देन व्हाट शुड बी योर कंक्लूजन। आप उस चीज को एक लाइन में वहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस मैम। ओके यस मैम। अब आपके पास दो और गेट बाकी है, दैट इज एक्स और एंड एक्स नॉर। उसको भी आपने इसी तरह से एसोसिएटिविटी उनकी चेक करके तो प्रूव करना है कि ये एक्सटेंडेबल मल्टीपल इनपुट्स के लिए हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया सब लोगों को ये बात?
यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे ये अभी आपके असाइनमेंट है जो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, तो फिर आपने इसको बनाना है, अपने ज़हन में रखें कि ये आप उसके साथ जितने भी आपके आएंगे ग्राफ्स आएंगे, आपने जो भी आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन है x प्लस वाई वो उसकी ब्रैकेट्स प्लस z, उन सबको आपने किसके साथ करना है, अपने ग्राफिकली उनको शो करना है, उनको बना के, ठीक है, गेट्स के साथ। और उसके बाद फिर आप साथ में बुलियन इसकी आउटपुट क्या आएगी वो बुलियन एक्सप्रेशन में लिखेंगे ना, जो भी इसकी आउटपुट आएगी उनको फिर आप बताएंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, और साथ में जो आप अपना ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे वहां से आप वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये सेम है या कि नहीं है। ठीक है, 6 के लिए आपने ये काम करना है, जो यहाँ पर किए हुए हैं उनको भी आपने खुद बाय हैंड दोबारा से ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को ये बात? यस मैम। यस मैम। मैम इस ओके स्लाइड बच्चे, में ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन होता है? ये बहुत आसान सी आपकी एक तरह से असाइनमेंट है, जिसको आप अगर थोड़ा सा मेरी बात को भी समझ जाते हैं तो आप इसको प्रॉपरली कर लेंगे। ठीक है जी, आप चूंकि जुमे का टाइम है, हम फर्दर अब कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जिसका कोई क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम हो वो बच्चा मुझे ईमेल कर सकता है, गूगल क्लासरूम में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है बच्चे, ओके भैया, आप लोग अब जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज बच्चे। ओके मैम। अल्लाह हाफिज मैम। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैडम।